गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज का हम लोगों का प्रैक्टिकल सेशन है, स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, बिफोर दैट आपका इंटरनल का जो सिलेबस है, आई होप यू ऑल अवेयर अबाउट द इंटरनल सिलेबस फर्स्ट 2 यूनिट्स। हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? यस सर। हाँ। सो फर्स्ट 2 यूनिट्स आपका इंटरनल का सिलेबस है, मैं वापस बता रहा हूँ अगर किसी को नहीं पता है या आपको अगर कन्फ्यूजन है तो। फर्स्ट यूनिट हम लोगों का प्योर थियरी पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़्यादा कुछ उसमें प्रोग्रामिंग नहीं है। एंड सेकेंड यूनिट जो है वो एच टी एम एल सी एस एस है। तो एच टी एम एल सी एस एस आपको एम सी क्यूज़ जो उस पर मिलेंगे वो वो थोड़े जहाँ पे आपको कोड दिया रहेगा और उसमें से अगर मुझे कुछ आउटपुट फाइंड करना है वैसा कुछ हो सकता है, कोई टैग्स क्या काम करता है वो हो सकता है। सो हम लोगों ने जो डिस्कस किया वही पैटर्न पे आपको एम सी क्यूज़ आ सकते हैं एच टी एम एल सी एस एस रिलेटेड। और दूसरा जो पार्ट है वो तो थियरी पार्ट ही है, तो उसमें कुछ इतना अलग आपको एमसीक्यूज़ नहीं मिलेंगे। जो थियरी है वही थियरी अगर आपको याद है इसको बहुत इजीली यू कैन सॉल्व दूज एमसीक्यूज़। ओके, अब आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो हम लोगों का जावास्क्रिप्ट वाला जो पार्ट है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो वहीं पे कुछ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो गाइस, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो सर्टन प्रोग्राम्स देखे थे, स्ट्रिंग वाला मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को ट्राई करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोगों का पार्ट है दैट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशंस। सो रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होता है ये समझते हैं। एंड अगर वो समझा तो यहाँ पे ये जो छोटा सा प्रोग्राम दिया है वो कैसे वर्क कर रहा है ये भी इजीली समझेगा। सो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। In today's practical, we supposed to discuss this part, regular expressions of JavaScript। तो regular expressions क्या होता है वो समझता है। सॉरी, म्यूट पे था। सो देखो, अभी आज का जो प्रैक्टिकल है हम लोगों का उसमें हम लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशंस समझना है। आई होप ब्राउजर इज विजिबल टू एवरीवन गाइस, ये सुनो। हेलो। यस सर। हाँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या बोला है, कोई एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जब आपको अगर कोई एक सर्च पैटर्न, कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न अगर आपको सर्च करना है वेब पेजेस में से, कोई एक सेट ऑफ कुछ इंफॉर्मेशन दिया है उसमें से, तो वो टाइम पे हम लोग ये रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। तो एज यू कैन सी, रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट फॉर्म अ सर्च पैटर्न। ये इंपॉर्टेंट है, सर्च पैटर्न, जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं या टेक्स्ट सर्च करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दिस आर द टू मेन पॉइंट्स जिसके लिए हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, विच इज़ देयर इन जावास्क्रिप्ट। सो हम लोगों ने क्या बोला है, व्हेन यू सर्च फॉर डेटा इन अ टेक्स्ट यू कैन यूज दिस सर्च पैटर्न टू प्रिस्क्राइब व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर। रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी अ सिंगल कैरेक्टर और more complicated pattern that also we can search here। सो आप एक सिंगल कैरेक्टर भी सर्च कर सकते हो A to Z में से कोई भी, या फिर आप एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न भी सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू सर्च, वी आर ट्राइंग टू सर्च समथिंग लाइक /W3schools/I। ऐसा कुछ हम लोग सर्च करने की ट्राई कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोगों ने ये सर्च करना है, इसको हम लोगों ने पैटर्न नाम का एक वेरिएबल है इसके अंदर सेव किया, और फिर ये पैटर्न के ऊपर हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशंस अप्लाई करेंगे। तो उसके अंदर का जो वैल्यू है वो वैल्यू जहाँ कहीं भी मैच होगा वो आपको सर्च करके बताएगा। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, W3 schools // is a regular expression, W3 is a pattern to be searched, I is a modifier, modifies the search to be case insensitive। केस इंसेंसिटिव का मतलब क्या है कि अगर ये W3 स्कूल्स अगर कहीं पे कैपिटल में लिखा है, स्मॉल में लिखा है, तो भी वो उसको कंसिडर करेगा, ये होता है। और उसके बाद में आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग मेथड्स जब आप सर्च करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर, तो हम लोग के पास दो फंक्शन है, एक सर्च मेथड है और एक रिप्लेस मेथड है। एज नेम सजेस्ट, सर्च मेथड यूजेस एन एक्सप्रेशन टू सर्च फॉर अ मैच एंड रिटर्न्स द पोजीशन कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे। और रिप्लेस क्या करेगा, ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट कि आपको अगर W3 स्कूल्स मिलता है, सपोज उसको आपको रिप्लेस करके कोई दूसरा वर्ड उसकी जगह पे डाल देना है, तो यू कैन रिप्लेस इट आफ्टर सर्चिंग कि कहाँ कहाँ पे W3 स्कूल्स है, आप सर्च करके उसके जगह पे कोई नया वर्ड रिप्लेस कर सकते हो। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग जो सर्च वाला पैटर्न है वो कैसे वर्क कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया है आपको यहाँ पे, हम लोग के पास यहाँ पे पैराग्राफ, ये तो टाइटल दिया है। देन
दूसरा एक पैराग्राफ बना है जिसको आईडी हम लोगों ने डेमो दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, विजिट W3 स्कूल्स, ये हम लोग का एक स्ट्रिंग है जिसको हम लोगों ने str वाले वेरिएबल में सेव किया है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, str दैट इज वेरिएबल नेम डॉट सर्च W3 स्कूल्स, और ये सर्च करने के बाद उसका जो पोजीशन है वो हम लोग कहाँ पे सेव कर रहे हैं, एन के अंदर, और लास्ट में हम लोग गेट एलिमेंट बाय डेमो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, पैराग्राफ टैग का आपका आईडी क्या है, डेमो है, और उसके अंदर मैं इनर HTML यूज़ करके जो मेरा वेरिएबल है एन, उसका वैल्यू यहाँ पे पास कर रहा हूँ। तो बस मुझे सिंपली बताएगा कि W3 स्कूल्स कितने बार यहाँ पे आ रहा है, पोजीशन है, दैट्स इट, नथिंग मोर। तो आपको सर्च करके बताएगा कि एग्जैक्टली कौन से पोजीशन पे W3 स्कूल आपको मिल रहा है। सो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सर्च वाला जो हम लोगों का फंक्शन है उसका। दूसरा जो अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। क्या चेंजेस है, यहाँ पे हम लोग के पास जो स्ट्रिंग है वो क्या है, विजिट W3 स्कूल्स, बराबर है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या सर्च कर रहे हैं, W3 स्कूल्स, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वो सेम वे में आपको बताएगा कि यहाँ पे जब अगर हम लोगों ने आई लिखा, आई का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे मैं W3 स्कूल्स जो लिख रहा हूँ उसमें यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये स्ट्रिंग में यहाँ पे W कैपिटल में, और यहाँ पे जब मैं W3 स्कूल सर्च कर रहा हूँ तो W भी मैंने स्मॉल लिखा है। तो अगर मैं ये स्लैश आई नहीं लिखूंगा, फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद आई, अगर ये मैं नहीं लिखूंगा तो वो ये सर्च करके नहीं बताएगा, बिकॉज यहाँ पे जो वर्ड है उसमें W कैपिटल में और यहाँ पे जो वर्ड है उसमें W स्मॉल में है। तो अगर अगर मैं आई ऐड नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये जो सर्चिंग पैटर्न है ये केस सेंसिटिव हो गया। तो अगर एग्जैक्टली मैंने जैसे लिखा है वैसे ही अगर यहाँ पे भी स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर भी वैसे ही अगर W3 स्कूल्स लिखा है, कैपिटल W तो कैपिटल W, स्मॉल W तो स्मॉल W, तो ही वो रिटर्न करेगा, एल्स वो रिजल्ट रिटर्न नहीं करेगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने आई डाल दिया, स्लैश आई। इसका बेनिफिट क्या होगा कि मैं W3 स्कूल सर्च कर रहा हूँ, अब वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में वो कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, आपको वो सर्च करके उसका पोजीशन बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका पोजीशन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब यहाँ पे वो 6 नंबर का कैरेक्टर जो है वहाँ से W3 स्कूल चालू हो रहा है इन आर ओरिजिनल स्ट्रिंग। सो वो आपको यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। सो आपको क्या करना है, ये जो प्रोग्राम अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, यू सपोज टू ट्राई दिस प्रोग्राम, और उसके बाद हम लोग एक दूसरा प्रोग्राम करेंगे। जल्दी से एक ट्राई करो, ये वाला सर्च मेथड वाला। ओके, वेरी गुड। सो आई होप मोस्ट ऑफ लोगों ने अभी तक ट्राई कर लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे आउटपुट्स आ रहे हैं मुझे। ओके, सो ओके, करण, डिम्पल, हाँ, ओके, श्रुति प्रॉपर है, मैत्री, नाइस, यस निराली, वेरी गुड। ओके, सो अभी हम लोगों का जो पैटर्न था वो हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके आगे नेक्स्ट हम लोग एक थोड़ा मॉडिफाइड प्रोग्राम देखेंगे। सो देखते हैं। सो एज यू कैन सी, रेगुलर एक्सप्रेशन में हम लोगों ने जो सर्च वाला जो पैटर्न है वो देख लिया। नाउ नेक्स्ट जो है वो है रिप्लेस फंक्शन है। सो रिप्लेस फंक्शन कैसे वर्क करता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं उसका। बहुत सिंपल है, जैसे हम लोगों ने सर्च देखा वैसे ही रिप्लेस फंक्शन काम करेगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने, ये तो आपका जो पैराग्राफ है, ये हेडिंग है, ये टाइटल है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, रिप्लेस W3 स्कूल्स, ठीक है, ये हम लोगों का यहाँ पे एग्जाम्पल है। सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या बोल रहे हैं, बटन क्लिक पे, ऑन बटन क्लिक माई फंक्शन, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं ऑन अ बटन क्लिक। सो यहाँ पे मैं बटन क्लिक पे जो हम लोगों का जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है वो कॉल करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड डाला, नेम ऑफ फंक्शन इज माई फंक्शन, और उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी। तो जो भी हम लोगों का रिजल्ट रहेगा, बराबर है, जो भी है वो हम लोग किसके थ्रू कैच कर रहे हैं, str में यहाँ पे कैच कर रहे हैं, बराबर है। और वो कहाँ से आएगा, पैराग्राफ टैग का डेमो आईडी के थ्रू। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और उसके आगे हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, डेमो नाम का आईडी कॉल कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, str। अब इसके अंदर क्या है आपके पास, प्लीज़ विजिट माइक्रोसॉफ्ट, ये आपका स्ट्रिंग है, वो किसके अंदर है, डेमो वाला जो आपका पैराग्राफ आईडी है उसके अंदर है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, वो यहाँ पे लिया, और उसके बाद स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज जो वर्ड जो आपको स्ट्रिंग में ढूंढना है,
एंड W3 स्कूल्स, जिससे आपको इसको रिप्लेस करना है। और ये रिप्लेस करने के बाद में हम लोग उसको स्टोर किस में करेंगे, TXT वाला जो हम लोग का वेरिएबल होगा उसमें स्टोर करेंगे, एंड फाइनली हम लोग उसको प्रिंट कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका W3 स्कूल्स के जगह सॉरी माइक्रोसॉफ्ट के जगह पे W3 स्कूल्स आ जाएगा। सो अगेन वेरी सिंपल प्रोग्राम है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये देखें। दूसरे एग्जाम्पल में सेम प्रोग्राम है पूरा। ऑन बटन क्लिक के ऊपर हम लोगों ने माई फंक्शन जो है जावास्क्रिप्ट का वो कॉल किया है। द ओनली डिफरेंस कि हम लोगों ने यहाँ पे /i डाला हुआ है। /i क्यों डालते हैं हम लोगों को पता है, सो दैट हम लोग जो वर्ड ढूंढ रहे हैं उसको केस सेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव बताने के लिए। मतलब यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल में लिखा हुआ है, सपोज वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कैपिटल में, M कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल में है, तो वो टाइम पे यहाँ पे हम लोगों को ये बेनिफिट करेगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग। सो ये सेम जो है मैं चैट विंडो में पोस्ट कर देता हूँ, आप एक बार ये सेम प्रोग्राम ट्राई करो जल्दी से, रिप्लेस वाला फंक्शन। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। सो अभी वाला जो आउटपुट है बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम पे जाते हैं, देखते हैं। ओके गाइज, सो अभी दो एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो आपको ट्राई करना है। देखो फर्स्ट यहाँ पे आपको क्या बोला है, जावास्क्रिप्ट डेट का एग्जांपल है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें वो सेम, तो आपको यहाँ पे क्या बता रहा है, करंट डेट क्या है, करंट टाइम क्या है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक टाइटल दिया हुआ है हम लोगों ने यहाँ पे, नथिंग एल्स, बराबर है। आप यहाँ पे p टैग भी यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे उसने स्पैन टैग यूज़ किया है, सो इट डजेंट मैटर। उसके बाद हम लोगों ने डेट वाला जो हम लोगों का प्री डिफाइंड जो क्लास है उसका हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। एंड उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने क्या लिखा है, न्यू करके हम लोगों ने उसको मेमोरी इनिशियलाइज किया, बराबर है। एंड टुडे वाला जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट है डेट क्लास का, उसके अंदर हम लोगों ने आज का डेट स्टोर किया। एंड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID हम लोग उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो आज का जो डेट और टाइम है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। फर्स्ट ये है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या बताया, देखो हम लोग वो सेम स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या कर सकते हैं, डेट, आज का डेट आएगा, गेट डेट, और उसके बाद ये फंक्शन के थ्रू हम लोगों ने आज का जो डे है वो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। गेट मंथ +1, तो आपको क्या मिलेगा, मंथ मिलेगा। गेट फुल ईयर, उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिल सकता है। एंड देन आप यहाँ से उसको सेम वे में प्रिंट कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे दिया है। सो ये वाला आपको ट्राई करना है। देन यहाँ से अगर आप देखेंगे जो एग्जाम्पल दिया है, सो करंटली आपका क्या टाइमर है, ये देखो यहाँ पे एक क्लॉक आ गया आपका, जहाँ पे वो क्लॉक जो है वो चेंज हो रहा है। सो आपको ये सेम जो है वो ट्राई करना है। बहुत सिंपल है, गेट आवर्स, गेट मिनट्स, गेट सेकेंड्स, ये है पार्ट। और उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे डिजिटल क्लॉक। सो डिजिटल क्लॉक अगर आपको बनाना है तो उसके लिए हम लोग कैसे वर्क करेंगे। सो यहाँ पे आपका फंक्शन सेम ही है, गेट डेट, आज का डेट मिलेगा पूरा, गेट आवर्स, नाम पे से पता चल रहा है, गेट मिनट्स, गेट सेकेंड्स। ये होने के बाद में चेक टाइम फंक्शन है हम लोगों का, जो चेक टाइम करेगा मिनट्स सेकेंड्स के हिसाब से। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने सेट टाइम आउट रखा हुआ है, जिसके अंदर हम लोग गेट टाइम वाला फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और वो आपने क्या रखा है, 1000 सेकेंड्स का होता है यहाँ पे, 1000 माइक्रो सेकेंड्स का होता है। सो क्या होगा, वो धीरे धीरे वो चेंज होते रहेगा। और यहाँ पे ये वाला देखो, सो यहाँ पे ये देखो, ये टाइम जो चेंज हो रहा है ना, दैट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन। तो सिंपल सा यहाँ पे हम लोगों ने इफ कंडीशन डाला हुआ है, और ऊपर हम लोगों ने वो सेम जो हम लोगों का टाइमर वाला जो पार्ट है वो ऐड किया है। सो मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ, यू सपोज टू ट्राई दिस वन। सो ये जो हम लोगों ने 3 प्रोग्राम्स देखे, फर्स्ट ये वाला गेट मिनट्स वाला, उसके पहले ये गेट डेट वाला, और थर्ड इज़ दिस वन। सो ये जो भी प्रोग्राम्स यहाँ पे ये वाले स्लाइड पे देखे हम लोगों ने, ये वेब पेज पे, वो सेम आपको ट्राई करना है। मैं यहाँ पे चैट में पोस्ट कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है, हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है, तो मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तीनों प्रोग्राम्स आपको ट्राई करने, जल्दी करो। ओके, वेरी गुड मिशा, हर्ष, परमार, नाइस वर्क। बाकी लोग जल्दी करो। अभी का जो हम लोगों का सेकेंड लेक्चर जो है वो स्टार्ट करता है। लास्ट जो मैंने प्रोग्राम बताया था, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया। नाउ there are people who still might be facing problem with respect to JavaScript. So हम लोग बहुत सिंपल वे में यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन दिस लिंक W3 स्कूल्स का, यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं। ओके, जो आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत सिंपल वे में पता चलेगा।
अब मैं ये टाइम पे ये प्रैक्टिकल में मैं नया कोई प्रोग्राम आपको नहीं करा रहा हूँ, बट द ओनली थिंग व्हाट यू सपोज टू डू इज़ ट्राई वर्किंग विद दिस एक्सरसाइजेस, जहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको ऊपर क्या करना है और उसके सामने आपको यहाँ पे एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं। अगर मैं आपको कोई दूसरा बड़ा प्रोग्राम दूँ, इंस्टेड ऑफ दैट इट्स बेटर इफ़ यू कैन वर्क विद दिस। एटलीस्ट आपको यहाँ पे देखो ब्रेक लूप है, HTML जो लास्ट वाला जो पार्ट है ना उसके पहले तक का छोटे छोटे एक्सरसाइजेज है। आप ये जो छोटे छोटे एक्सरसाइजेस करेंगे ये सेम आपको परफॉर्म करना है और वो धीरे धीरे आप यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। बहुत छोटे से एक्सरसाइजेस है, आपका पूरा जावास्क्रिप्ट जो है वो रिवाइज हो जाएगा। हम लोगों ने जो भी अभी तक किया है, ऑपरेटर्स अलग अलग, डेटा टाइप्स, फंक्शंस जो भी है सारे यहाँ से रिवाइज हो जाएंगे। तो मैं ये लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चैट में, आपको जल्दी से वो एक्सरसाइजेज आज के लिए ट्राई करना है। मैं अभी यहाँ पे आज मैं नया कुछ प्रैक्टिकल नहीं करा रहा हूँ, एक बार आपका जावास्क्रिप्ट प्रॉपर हो जाएगा उसके बाद हम लोग फिर नया करेंगे। डू इट क्विकली। ओके, वेरी गुड ध्रुमा एंड निराली। ओके, मैं आज नया कुछ नहीं करा रहा हूँ, आपको ये सेम परफॉर्म करना है और आपके जो भी अलग अलग एक्सरसाइजेज है, जैसे सपोज़ कि आपका वेरिएबल वाला एक्सरसाइज हो गया तो उसका जो रिज़ल्ट आया बहुत छोटा सा रिज़ल्ट आएगा, ऑफकोर्स 2 मिनट का ही प्रोग्राम है, वो आप चैट बॉक्स में बताते जाओ। ऑपरेटर्स उसके सारे एक्सरसाइजेस का जो कंबाइंड रिजल्ट है वो बताओ, सेम वे बाकी सबका। अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो पैटर्न्स है, टेक्निक्स है वो हम लोगों ने किए हैं। ये आपको MCQs जो इंटरनल के आएंगे उसको सॉल्व करने में भी हेल्प करेंगे और प्रैक्टिकल्स में अब तक हम लोगों ने जो भी कुछ किया है उसमें भी अगर कुछ डाउट है तो वो भी बहुत इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। चलो जल्दी से स्टार्ट करो ये एक्सरसाइजेस। ओके, और आज के लिए अभी मैं कुछ नया नहीं करा रहा।